प्रभु तू अजर अमर अविनाशी है। उठ जाग मेरे चेतन तू अजर अमर अविनाशी है। मृत्यु से भय क्यों खाता है। तू शाश्वत घर का वासी है। मृत्यु से भय क्यों खाता है। तू शाश्वत घर का जो मरता है वह तू नहीं है। जो मरता है वह जो जन्मे वह भी तो नहीं है। जो जन्मे वह भी तो नहीं। उदगल का मिलना बिछुड़ना है। उदगल का मिलना बिछुड़ना है। तू पुदगल नहीं अविनाशी है। तू पुदगल नहीं अविनाशी। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु तू अजर अमर अविनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु तू अजर अमर। नारायण सेठम अवयपयाण साचे सुवाण वजम वयंती तवे सुवाउत्तम वंभचेरम लोगोत्तमेषां नायभूते। लोगोत्तमेषां नायभूते। श्रीमद् आचारांग सूत्र का विवेचन चल रहा है। उसके 5वें सूत्र में ये कहा गया है से आयावादी। से का मतलब वह आत्मा, वह प्राणी, वह जीव जो लंबे समय तक अज्ञान अंधकार के अंदर भटकता रहा, अनादि काल से संसार में रुलता रहा और किसी पुण्य के संयोग से उसको तीर्थंकरों का सान्निध्य मिल गया, केवलियों का सत्संग मिला या श्रुत केवली भगवंतों का उपकार हुआ, तो आत्मा के संबंध में जिज्ञासु बन जाता है, बोध को प्राप्त कर लेता है। या फिर किसी संत मुनिराजों के सत्संग में पहुंचा, उनके जीवन को देखा, उनके ज्ञान दर्शन चरित्र से प्रभावित हुआ और उसकी जागृति हो गई।
या ऐसे ही दुनिया के अंदर रुलते रुलते कभी ऐसी पुण्यवानी का उदय आया, उसकी स्मृति की ताकत बहुत बढ़ गई और इस जीवन से पहले जीवन की उसको स्मृति क्या करने लगी, होने लगी, जिसको जाति स्मरण ज्ञान कहते हैं। अगर ऐसा कोई निमित्त मिल जाता है तो उसको बोध की प्राप्ति क्या कर जाती, हो जाती है, वो जग जाता है, वो सावधान हो जाता है, वो दुनिया से एक अलग ही व्यक्तित्व उसका क्या कर जाता है, बन जाता है। और ऐसे प्राणियों के लिए, ऐसे मनुष्य के लिए भगवान महावीर स्वामी ने कहा है, से आयावादी, वो आत्मवादी है। से आयावादी वह आत्मवादी है, आत्मा का साक्षात्कार करने वाला है, आत्मा की तरफ आगे बढ़ने वाला है, या जागृत आत्मा है। ऐसी आत्माओं को शास्त्रकारों ने आयावादी कह करके उनका सम्मान बढ़ाया है। और आयावादी का मतलब आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करने वाला। ये है तो त्रिकाल सत्य, लेकिन इंसान के समझ में क्या करता, आता नहीं। जैसे हम लोग आत्मा के संबंध में सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन हमारी खुद की जो आत्मा है उसका साक्षात्कार हम क्या करते, कर नहीं पाते। हम अपने शरीर को ही सब कुछ क्या करते हैं, समझ लेते हैं। ये आत्मवादी वो हैं जो अपने शरीर को और आत्मा को भी अलग अलग क्या करते हैं, अनुभव करते हैं, देख सकते हैं। ऐसी अवस्था, ऐसा समय जब हम अपनी आत्मा को अलग से और अपने शरीर को अलग से जानने और समझने लगे। वैसे तो बात तो बहुत स्पष्ट है। जैसे किसी व्यक्ति का एक बंगला है, बहुत बढ़िया बंगला है, और बड़ी मेहनत से करोड़ों रुपया लगा करके उस बंगले को बनाया है। उस बंगले का मालिक है, उसकी पत्नी है, उसके भाई वगैरह हैं, उसके बेटे हैं, बेटियां हैं, नौकर चाकर हैं, और उस बंगले के अंदर दुनिया भर की चीजें क्या हुई, रखी हुई हैं। और उन सारी चीजों का मालिक कौन है? उस घर का मालिक, बंगले का मालिक है। अगर उससे ये पूछो ये बंगला किसका है, वो कहता मेरा है। ये स्त्री किसकी है, वो कहता मेरी पत्नी। ये लड़का किसका है, ये मेरा लड़का है। वो जो भी चीज वहां पर रखी हुई है उसको कहता है ये मेरी चीज है, क्योंकि उसके ऊपर अधिकार समझता। और वो सभी लोग उसकी बात को मानते हैं। वहां नौकर हो, चाकर हो, सेवा करने वाला हो, काम करने वाला हो, साधन हो, जड़ पदार्थ हो या चेतन पदार्थ हो, उन सब के लिए कहता है ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। और वो कहता तो है, और उसको तकलीफ भी होती है उन चीजों को नुकसान वगैरह हो जाए। अगर पत्नी को तकलीफ है, बेटा को तकलीफ है, पोते पोतियों को तकलीफ है, वहां रहने वाले किसी जीव जंतु को भी तकलीफ है, पेड़ पौधों को भी तकलीफ है, तो उसको नींद क्या करते नहीं आती, बड़ा परेशान और दुखी होता है। लेकिन आप लोग जानते तो हैं, समझते तो हैं, ये चीज कब तक रहने वाली। आखिर है तो मालिक अलग है और वो बंगला अलग है। मालिक अलग है, उसकी पत्नी अलग है। मालिक अलग है जो मेरा मेरा कहता है, लेकिन उसके बेटे अलग है। दिखता तो है ना सब कुछ, लेकिन अगला कहता है मेरे हैं।
शास्त्रकार कहते हैं मकान मालिक और मकान में जितना बड़ा अंतर है, जितना बड़ा फर्क है, जितनी बड़ी दूरी है, उतनी दूरी हमारे शरीर और हमारी आत्मा में। मकान और मकान मालिक के अंदर जितनी दूरी है, शास्त्रकार कहते हैं उतनी ही दूरी, उतना ही अलगाव, उतना ही भेद, उतना ही अंतर हमारी आत्मा और हमारे शरीर के अंदर क्या है, भेद। लेकिन इस चीज को हर कोई अनुभव क्या करता, कर नहीं पाता। और इस अनुभूति से गुजरने वाला वो आयावादी, वो आत्मवादी क्या करता है, कहलाता। और हम अपने से ही पूछ लें, एकांत में बैठ करके पूछ लें, अकेले बैठ करके पूछ लें, ये पैर किसका है? अंदर से कोई बोलेगा मेरा पैर। ये हाथ किसके हैं? वो कहेगा मेरे हाथ। मैं हाथ हूं ऐसा तो कोई नहीं बोलता। कोई भी आप लोग अकेले बैठ करके पूछोगे भाई ये पैर किसके हैं, अंदर से आवाज आएगी ये मेरे पैर। ये हाथ किसके हैं? ये मेरे हाथ। ये पेट किसका है? ये मेरा पेट। ये सिर किसका है? ये मेरा सिर। मैं सिर हूं ऐसा तो कोई नहीं बोलता। या कभी पूछने पर एक अंदर से आवाज आती है मैं सिर हूं, ऐसी आवाज नहीं आती। अगर आप एकांत में बैठ करके पूछो तो ये सिर किसका है, तो अंदर से कोई बोलता है ये मेरा सिर है। अब अंदर की चीजों को पूछो भाई ये हार्ट किसका है, वो मेरा हार्ट। ये किडनी किसकी है, ये मेरी किडनी है। ये पाचन तंत्र किसका है, ये मेरा है। ये किसके खून में खराबी है, मेरे खून के अंदर खराबी है। और वो अंदर के जितने भी पार्ट हैं जो हमारे शरीर को चलाने वाले, वो भी मैं हूं ऐसा कोई भी क्या करता, बोलता नहीं। अंदर से आवाज आती है ये मेरा फेफड़ो है, ये मेरी सांस की प्रक्रिया है, ये मेरा खून है, ये मेरा हृदय है, ये मेरी किडनी है। और सारे शरीर के लिए पूछो ये सारा शरीर किसका है, अंदर से आवाज आती है ये मेरा शरीर। अब ये हमारे शरीर के प्रत्येक अंग को मेरा मेरा करता है कि आंखें किसकी है, ये मेरी हैं। ये नाक किसका है, ये मेरा है। और यहां तक भी ये पूछो ये बुद्धि किसकी है, वो कहते ये बुद्धि मेरी है। ये मन किसका है, वो कहता है मन मेरा है। ये शास्त्रकार कहते हैं उसकी तरफ देखो, उस तरफ ध्यान लगाओ, उसको पता लगाओ जो सारी चीजों के लिए कहता है ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। ये मेरा कहने वाला कौन है अंदर से, जो हमारे शरीर के हर पार्ट के ऊपर अपना अधिकार क्या करता है, जमाता। ये मेरी चीज है, ये मेरी वस्तु है, ये मेरा है। ये इतने जोर से अंदर से हक जमाने वाला, इतने जोर से हमारे शरीर के प्रत्येक अंग के लिए वो मेरा मेरा कहने वाला वो कौन सी चीज है, उसकी तरफ हमारा जिज्ञासा क्या करना, जाना। उसकी तरफ हमारा मन का जाना, उसकी तरफ हमारी जिज्ञासा का बनना। ये मेरा मेरा करने वाली चीज कौन है, ये क्या चीज है जो यहां पर दिखने वाली हर चीज के लिए कहता है ये मेरा है, ये मेरा है, लेकिन प्रत्यक्ष में क्या करता, दिखता नहीं है। उसकी अनुभूति अगर हम कर लेते हैं तो ऐसी अनुभूति करने वाले को, ऐसा देखने वाले को, ऐसा मानने वाले को, ऐसा जानने वाले को शास्त्रकार कहते हैं से आयावादी, वो आत्मवादी क्या करता है, कहलाता है। और हमने कोशिश करनी है तो सब चीजों को मेरा मेरा कहता, वो कहने वाला कौन?
शास्त्रकार कहते हैं वही है जिसको हम चेतना कहते हैं, वही है जिसको हम आत्मा कहते हैं, वही है जो हमेशा हमेशा शरीर के मरने के बाद भी जिंदा रहता है, और शरीर नहीं था तब भी वो क्या था, जिंदा था। वो है त्रिकाल अजर अमर, वो न कभी मरता है, न कभी सड़ता है, न कभी पुराना होता है, न कभी नया होता है, न जन्म लेता है, न मृत्यु होती है। वो हमेशा हमेशा से रहने वाला और हर चीज को मेरा कहने वाला, वही वास्तव के अंदर क्या है, आत्मा, वही चेतना। और उस चेतना के अंदर पहुंच करके उस चेतना के अंदर रमण करना, उस चेतना के अंदर पहुंचना, वहां पर पहुंचना, उसको देखना, और ये अभ्यास करते करते इतना हो जाता है, इतना हो जाता है, साधकों को भी करवाया जाता है। अगर हम गहरी ध्यान की साधना करें, गहरे काव्य सर्ग की साधना करें, इतने गहरे काव्य सर्ग के अंदर जाएं, तो ये हम देख सकते हैं मैं अलग हूं और मेरा शरीर सामने क्या हुआ, पड़ा हुआ। इतना गहरा काव्य सर्ग करवाया जाता है, इतने गहरे काव्य सर्ग के अंदर उसको पहुंचाया जाता है, इतने गहरे काव्य सर्ग के अंदर उतारा जाता है, वो प्रत्यक्ष देख लेता है मैं खड़ा हूं या मैं बैठा हूं और मेरा शरीर सामने क्या हुआ, पकड़ा हुआ है। वो सारी सकल सूरत, वो सारा देश उसके सामने नजर आता है, वो दृष्टा हो जाता है, और वो सामने जो दिखने वाली चीज क्या कर जाती है, अलग हो जाती है। वो अलग है और मैं अलग हूं। ये काव्य सर्ग की उत्कृष्ट साधना में इसका अभ्यास क्या किया जाता है, करवाया जाता है। इस अवस्था को दृष्टा भाव कहा जाता है, ये दृष्टा भाव, और इसी अवस्था को कहते हैं साक्षी भाव, और इसी अवस्था को कहते हैं भेद विज्ञान। इसी अवस्था को कहते हैं भेद विज्ञान। और इस भेद विज्ञान का अगर अनुभव हो जाए, ये दृष्टा भाव का अनुभव हो जाए, ये साक्षी भाव का अनुभव हो जाए, और उस आत्म भावों के अंदर कोई रमण करने लगे, तो उसका व्यक्तित्व ही कुछ अलग क्या कर जाता है। जिस समय अपने घर को भी अलग देखता है, परिवार को भी अलग देखता है, सारे को तोड़ते 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 अपने शरीर के एक एक हिस्सों को भी तोड़ करके अलग करता है, जो बाकी रहता है दृष्टा के रूप में आत्म भाव, वो चेतना भाव, उसकी अनुभूति होने लगे, वो देखने लगे, तो उसका सोच, उसका विचार, उसका चिंतन, उसका स्वभाव, वो सब कुछ अलग क्या कर जाता है, हो जाता है। वो दुनिया में रहते हुए दुनिया से अलग हो जाता है। वो जल में रहते हुए जैसे जल से कमल अलग हो जाता है, ऐसे दुनिया में रहते हुए, संसार में रहते हुए संसार से उपरत हो जाता है। ऐसी जो अवस्था है, ऐसा जो भाव है, ऐसे जो विचार है और ऐसा जो अभ्यास है उसके जीवन के अंदर, ऐसी जो अनुभूति है, इस अनुभूति को जिसने जीवन के अंदर अनुभव कर लिया है, ऐसी जो आत्माएं होती हैं, उनको कहते हैं से आयावादी, वो आत्मवादी है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि अभी हमारे को धर्म कर्म करने में कितना अभ्यास करने की जरूरत है, कितने और आगे बढ़ने की जरूरत है। हम तपस्या कर लेते हैं, उपवास वगैरह कर लेते हैं, खाना पीना छोड़ लेते हैं, सामायिक वगैरह भी कर लेते हैं, समय निकालते हैं, प्रवचन वगैरह भी सुन लेते हैं, और ये हम बहुत से दान पुण्य भी करते हैं, लेकिन आत्मा से आयावादी, जो आत्मवादी बनने के लिए हमारे को अभी बड़ी अच्छी और रास्ता क्या करना होगा, तय करना होगा। तब कहीं जाकर के ये अनुभूति से गुजरे, तब जाकर के हम आत्मवादी क्या कर सकते हैं। और यही अभ्यास है। बहुत बार जब हम पढ़ते हैं पुरानी कहानियों को, पुराने दृष्टांतों को, कि अगले ने किसी संत को पकड़ा, बैर का विरोध था, और उन लोगों ने उसकी चमड़ी क्या कर दी, उधेड़ दी, और चमड़ी उधेड़ दी, और वो अगले बड़े आराम से क्या हुए हैं, बैठे हुए हैं, न हिलते हैं, न डुलते हैं, न चलते हैं, न फिरते हैं। हमारे को होता है इतनी सहनशीलता कहाँ से आ गई। गौसुकमाल के लिए जिस समय ऊपर से अग्नि, उसके पाल बांध करके सिर के ऊपर अग्नि, आग के अंगारे रखे जाते हैं, और वो तड़ा तड़ करके शरीर जलना शुरू हो जाता है, लेकिन अगला जरा सा भी शरीर को क्या करता, हिलाता नहीं।
जरा सा भी उसको क्रोध नहीं आता, जरा सा भी उसके मन के अंदर शरीर के प्रति ममता पैदा नहीं होती, और जरा सा भी प्रतिकार नहीं करता, और वैसे के अंदर उसको जो वहां पर ज्ञान हो जाता है, केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। तो ये जिज्ञासा होती है, कैसे होता है, कैसे सहन कर लेते हैं। ये साक्षी भाव से ही होता है। ये आत्मबोध जब होता है, आत्मा की दृष्टा भाव जीवन के अंदर आ जाता है, भेद विज्ञान जीवन के अंदर घटित हो जाता है, तो ऐसा अभ्यास हो जाता है, वो अपने को अलग कर लेता है और शरीर को क्या कर लेता है, अलग कर लेता है।